हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इससे पहले बहुत सारे सेट हमने किए थे। अभी इस वीडियो में करेंगे ये वाला सेट 19/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे हिंदी लैंग्वेज से, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस पेपर में। तो ये हमारी बुक भी आती है दोस्तों 2006 से 24 तक, इसमें सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग कौन सा है दोस्तों? देखो, दो होते हैं लिंग, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। अब जो आशा है दोस्तों स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी नाम से ही पता चल रहा है आपको। ठीक है, सागर क्या है? पुल्लिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा बहुवचन में होने वाला शब्द है दोस्तों इनमें से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दर्शन। कौन सा है? दर्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ठीक है, इनमें से दोस्तों सर्वनाम क्या है ये आपको बताना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और इसमें जो सर्वनाम है दोस्तों ये है, यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इसको संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? ठीक है, और विशेषण क्या होता है दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे जो विशेषता पता लग रही है किससे? शीतलता से। ठीक है, शीतलता क्या है? इसमें एक गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सीता सो रही थी वाक्य का काल कौन सा है? सीता सो रही थी, ठीक है, थी लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से तद्भव है। ठीक है, तद्भव बताना कौन सा है दोस्तों? इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, उच्च, अमृत, एकत्र सारे तत्सम है, लेकिन गांव है जो ये है तद्भव। ठीक है, और इसका गांव का जो तत्सम होगा क्या होगा? ग्राम होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गांव। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तत्सम है, अब की बार बताना आपको तत्सम। ठीक है, गधा, गाय, घड़ा, ये दोस्तों सारे क्या है? तद्भव है, लेकिन ग्राहक है जो ये क्या है? तत्सम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। जल के दोस्तों जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि पानी, नील, सलील, अम्बु, पयस, वारी, ये सारे जल के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो इसमें गिवन में समीर है, समीर किसका है दोस्तों? ये है पवन का पर्यायवाची। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, जटिल का विलोम होगा। जटिल का दोस्तों विलोम क्या होगा? जटिल का मतलब होता है मुश्किल। तो ठीक है, कोई भी चीज़ क्या हो? करने में मुश्किल हो। और यहाँ जटिल का जो उल्टा होगा क्या होगा? आसान, मतलब कि सरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों जो वर्ण के अर्थ होते हैं, वर्ण के अर्थ होते हैं जैसे अक्षर, रंग, जाति, ये सारे क्या होते हैं? वर्ण के अर्थ होते हैं। लेकिन वर्ण का अर्थ यहाँ पे सुंदर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, जिसे करना बहुत कठिन हो दोस्तों उसके लिए होगा दुष्कर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अली आली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? अली आली दोस्तों, इसका अली का मतलब होता है, ठीक है, भोरा, और इस अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन भोरा सखी। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अपमान में उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पूर्व में आगे जुड़ के उनके जो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं,
उसे बोलते हैं उपसर्ग। अब अपमान में दोस्तों यहाँ पे जो क्या जुड़ा है, स्टार्टिंग में ए जुड़ा है, ए क्या है इसमें, उपसर्ग है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ए नहीं तो अप जुड़ा है, अपमान में क्या जुड़ा है, अप जुड़ा है, ठीक है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना हमें। अपमान में क्या जुड़ा है, अप प्लस मान, अपमान, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ा है अप क्या है, उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 14, गबड़ाहट में प्रत्यय है। दोस्तों जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो एंड में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्यय है गबड़ाहट, ठीक है, तो इसमें जुड़ा है आहट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों परमार्थ को कैसे लिखेंगे, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ बनेगा परमार्थ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने यह काम करना कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है, ठीक है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, दोस्तों इसमें क्या है, मैंने क्या है, गलत है, ठीक है, मैंने अशुद्ध है, तो क्या आना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो राइट आंसर होगा जो वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, मैंने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजपुत्र में राजा का पुत्र, ठीक है। तो का जुड़ा है यहाँ पे, तो इसमें इस कंडीशन में कौन सा होता है, तत्पुरुष, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए, ठीक है, तो ऐसे हम याद करते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे है जो ध्यान रखना आपको, कौन सा, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 18, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है दोस्तों, ठीक है, आम खाया जाता है, तो इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें दोस्तों ये हो रहा है कर्म, कौन सा, आम खाने का। तो यहाँ पे है कर्म वाच्य, आम खाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ध्यान रखेंगे, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल, गीत गाया गया, लेख लिखा गया, पानी पिया गया, दोस्तों, ठीक है। यहाँ कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है सभी में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अवयव है। ध्यान रखेंगे, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, ठीक है, उसे कहते हैं अवयव। और 4 भेद होते हैं दोस्तों अवयव के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्य बोधक। और यहाँ पे जो तथा है, तथा क्या है, समुच्चय बोधक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में अल्प विराम का दोस्तों चिन्ह कौन सा है। अल्प विराम का चिन्ह है ये वाला, ये कॉमा लगा देते हैं ऐसे, ये है अल्प विराम का, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, अल्प विराम का। और पूर्ण विराम का, ये पूर्ण विराम का है। और ये वाला विषम्य बोधक है, और इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 21, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। नाक कटना दोस्तों इसका मतलब क्या होना, बदनामी होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये यूज करते हैं हम पढ़ा लिखा न होना, अनपढ़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत दोस्तों, अद्भुत रस का जो ध्यान रखेंगे स्थायी भाव होगा, ये होगा विषम्य। क्या होगा, विषम्य। ऑप्शन थर्ड। क्रोध क्या है, क्रोध है रौद्र रस, क्रोध में होता है रौद्र रस मतलब गुस्सा, रौद्र मतलब गुस्सा। जैसे शिव भगवान का जो रौद्र रूप भी है, ठीक है, वैसे वीर बजरंगबली, ऐसे इनके रस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ठीक है इनका नाम दिया गया, यहाँ विषम्य रस है, यहाँ क्रोध में क्या है, रौद्र रस है। और उत्साह में क्या है दोस्तों, ये वीर रस होता है, उत्साह में वीर रस है। और इसमें भय में होगा भय भयानक रस। तो राइट आंसर होगा, इसने पूछा था अद्भुत में का अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, विषम्य। क्वेश्चन नंबर 24, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, ये होती है 11। कुल सोरठा में 24 मात्राएं होती हैं,
और पहले इसके चरण में होती हैं 11 और दूसरे चरण में होती है 13। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार दोस्तों कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक तो होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। और ध्यान रखेंगे जो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, लातनुप्रास है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? शब्दालंकार के, लेकिन रूपक इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से दंत्य ध्वनि है? निम्न में से दंत्य ध्वनि है दोस्तों ल। ल देखो दांत आपस में बजेंगे, दंत्य ध्वनि कौन सी है? ल। ठीक है, ल है जो दंत्य ध्वनि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? दोस्तों 2 होते हैं, एक तो अघोष होता है, एक होता है सघोष। ठीक है, क्या होता है? अघोष और सघोष। जो च, ट, त ये आदि क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और जो दोस्तों जबकि ज, बड़ा ज, ड, ड, ढ, ध ये सारे होते हैं संघोष। तो इसने पूछा है कौन सा अघोष, तो इनमें से अघोष है च। क्या है दोस्तों? च। च की जगह ऑप्शन में ट होता वो भी होता है, ठीक है, त होता वो भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है दोस्तों? देखते ही पता लग जाएगा। सुंदरता। सुंदरता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 29, इससे पहले दोस्तों ये पैसेज पढ़ना है, इसके बेसिस पे हमें आंसर करने हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ना है और इसके बेसिस पे आंसर करना है। पहले पूछते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, हुमायूं में कौन सा गुण था? ठीक है, और माइंड में रखिए इंफॉर्मेशन को, जो भी क्वेश्चन पूछा है, और जल्दी से जल्दी आपको पढ़ना है, और जैसे ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है आंसर करिए, आगे निकलिए। इसके लिए पढ़ते हैं, हुमायूं में कौन सा गुण था? पहला कहता है, क्वेश्चन में कहता है, ये प्रश्न में कहता है, निर्देश में घोड़ों की तोपों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संख्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े के पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 17 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सोपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। तो दोस्तों यहाँ से कहता है हुमायूं ने में कौन सा गुण था। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे इसमें पैसेज में कहा गया हुमायूं में यहाँ पे कौन सा गुण था, ये था कृपणता, विश्वसनीयता, न्यायप्रियता, कृतज्ञता। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? कृतज्ञता का दिन है। ठीक है, जो इसमें गुण है कौन सा? कृतज्ञता का गुण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और इसका मतलब भी बता देता हूँ दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी की सकारात्मक चीज के लिए आभार या धन्यवाद प्रकट करना। ठीक है, किसी के अच्छे व्यवहार के लिए उसको क्या करना? धन्यवाद करना, इस तरह का भाव होना उसे बोलते हैं कृतज्ञता, दया का भाव। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ममता दिन भर दोस्तों बाहर क्यों नहीं निकली? तो इसमें कहा गया है वह डरी हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, दिन भर उसे न निकली, सचेत हुई, ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, तो वो डरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़िया को क्या नहीं था? खांसी थी दोस्तों, बुढ़ापा भी था, कमजोरी भी थी, सामर्थ्य नहीं था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अश्वारोही कहाँ वहाँ क्यों आया था? अश्वारोही दोस्तों वहाँ क्यों आया था? वो आया था बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए। ठीक है, ये बात कही गई है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 33, गंदास के में पथिक किसे कहा है? गंदास में पथिक किसे कहा है दोस्तों? पथिक कहा है हुमायूं को। किसको कहा है? हुमायूं को। हुमायूं वहां रुका था बुढ़िया के पास। क्वेश्चन नंबर 34, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के दोस्तों रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इनकी और भी बहुत सारी कृति हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कवि है ये, ठीक है, राष्ट्र कवि थे ये। और इनका जो प्रसिद्ध दोस्तों रचनाएं हैं जैसे कि साकेत, पंचवटी, सिद्धराज, जयद्रथ, सारी किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 35, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दोस्तों इनको मिला था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी। और कब मिला था? 1959 में। और 1972 में इनको ही मिला था उर्वशी नामक काव्य रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ कब मिला था? 1972 में। और साहित्य अकादमी मिला था इनको 1959 में। क्वेश्चन नंबर 36, पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? पद्मावत है मोहम्मद बिन जायसी की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है। चंद्रगुप्त नाटक के दोस्तों जो रचनाकार हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी लैंग्वेज से, सामान्य हिंदी से पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 19 से 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।